Also, if you feel difficulty in remembering what is horizontal, what is vertical, just take an example. Have you ever seen buildings? Of course, this is 21st century and every place on earth is full of buildings. कोई भी जगह तो आप बची ही नहीं जो बिल्डिंग नहीं है जहाँ पे. सो बिल्डिंग हमेशा कहाँ, अगर आप देखें, बिल्डिंग क्या ज़मीन पे फैली हुई होती है या बिल्डिंग ऊंचाई की तरफ जाती है? इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस कि हमारी बिल्डिंग्स लंबी लंबी होती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, आसमानों की तरफ जाती हैं. सो आप हमेशा क्या रखें, कोई भी चीज़ जो जाती है ऊपर की तरफ, ऊंचाई की तरफ, जो ऊपर की तरफ बढ़ती है, वी कॉल इट वर्टिकल. कोई भी चीज़ जो खड़ी हुई है, आप खड़े हो जाएं तो आप वर्टिकल खड़े हुए, क्योंकि बिल्डिंग ऊपर की तरफ बढ़ रही है. वैसे बढ़ती तो नहीं है, लेकिन जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसको ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं. एनीथिंग दैट इज़ गोइंग अप इज़ वर्टिकल. इसलिए हम वर्टिकल को दूसरे वर्ड्स में राइज कहते हैं. एग्जाम्पल देती हूँ, आपने चाय पकाई, अब चाय पक पक के बाहर आ रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, दैट्स राइजिंग. व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल? ओके, आप सो गए, आप लेट गए, लेटे हुए. पहले आप खड़े हुए थे, यू वर वर्टिकल. अब आप थक कर आप लेट गए, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल. अभी भी समझ में नहीं आता है? आप अपने खिड़की से बाहर देखे, रोड्स होंगे, बाहर गाड़ियाँ चल रही होंगी. तो जो आपकी रोड है ना, वो मिसाल किस चीज़ की है? वो मिसाल है हॉरिजॉन्टल की. इसी रोड पे तो बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो दैट्स वर्टिकल. और जो आपकी रोड है वो क्या है? आपकी हॉरिजॉन्टल. अगर अभी भी समझ में नहीं आता है तो खड़े हों और भागें, भागे इतना भागे इतना भागे कि आपको यकीन हो कि आप हॉरिजॉन्टल हैं, आप चल रहे हैं, राइट? लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट्स सपोज यू आर गोइंग समवेयर आउट ऑफ द कंट्री. आप गए, यू टुक योर एयर टिकट्स एंड यू आर नाउ इनटू योर एरोप्लेन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, पहले आपका एरोप्लेन जो होता है, पहले वो भागता है, इट रन्स ऑन दी रोड. भागने के बाद, और जब हम बात करें रन की, तो हम क्या कर रहे हैं? ये कवरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट? भागने के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता हमारा एरोप्लेन ऊपर की तरफ बढ़ता है, हवाओं में बढ़ता है, इट राइजेज अप. तो अब वो क्या कर रहा है? इट इज़ एक्वायरिंग वर्टिकल डिस्टेंस. पहले हमारा एरोप्लेन चल रहा था हॉरिजॉन्टली, और फिर वो क्या हुआ? एकदम से आसमान में आकर वर्टिकल चला गया. दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Keep it in mind because you will come across it in physics when you will do 2 dimensions motion, that is projectile motion. Okay, fine, don't get bored now, let's move on. So basically gradient को अगर आपको फाइंड करना हो तो आपको 2 काम करने होंगे. पहले आपको कैलकुलेट करना है कि आपके पास वर्टिकल चेंज क्या है, और फिर आपको कैलकुलेट करना है हॉरिजॉन्टल चेंज. व्हाट इज़ चेंज? चेंज बोलते हैं कि पहले कोई चीज़ थी और उसमें तब्दीली आ गई. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नंबर पहले 3 था और उस नंबर 3 से वो नंबर 2 हो गया, तो ये एक चेंज आ गया. तो हमें कैलकुलेट करना है वर्टिकल चेंज को, और उसको डिवाइड करना है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल चेंज के साथ. वर्टिकल चेंज का मतलब होता है राइज, और हॉरिजॉन्टल चेंज का मतलब होता है रन. इस बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ. लेट्स सपोज कि ये बिल्डिंग है, पहले काम करने वालों ने शुरुआत की यहाँ से, राइट? तो स्टार्टिंग कहाँ से की थी? यहाँ से की. जब बिल्डिंग बन गई तो कहाँ तक बन गई? टॉप तक बन गई. तो अगर आप देखिए यहाँ पे चेंज आया है. कितना चेंज आया है? ज़मीन से उन्होंने इस बिल्डिंग को आसमान तक पहुँचा दिया. तो हम जब चेंज कैलकुलेट करेंगे, हम पहले बुनियादी वाली वैल्यूज़ लेंगे और उसको माइनस करेंगे नई वैल्यू के साथ. लेट्स सपोज कि आपने एक शर्ट ली सुपर मार्केट में से, और वो शर्ट जो थी आपने ली ₹50 की. आप अपनी दुकान पे गए और आपने उसको सेल किया कितने में? आपने उसको सेल किया है लेट्स सपोज ₹80 में. तो आप खुद सोच के बताएं कि आपकी प्राइस में कितना चेंज आया. अब आप यहाँ पे चेंज कैसे निकालेंगे? बिल्कुल, आप क्या करेंगे? 80 माइनस 50 करेंगे. मतलब आप अपनी नई वैल्यू को माइनस करेंगे पुरानी वैल्यू के साथ. इसे बोलते हैं चेंज. तो आप वर्टिकल में भी ये काम करने वाले. आप पहले नई वैल्यू लेंगे और उसको माइनस करेंगे पहली वाली वैल्यू के साथ. नई वैल्यू को माइनस करेंगे पहली वाली वैल्यू के साथ. बट हॉरिजॉन्टल चेंज, लेट्स सपोज कि आप खड़े हुए थे पॉइंट ए पर, ये आपकी पहली जगह थी. अब आपका दोस्त आ गया, ये आपका दोस्त है.
आपका दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है, आप उससे बात करनी है तो आप भागते हुए आए किसके पास, अपने दोस्त के पास आए। तो पहले तो आप यहाँ खड़े हुए थे पॉइंट ए पे, अब आप भाग कर कहाँ आ गए, आप पॉइंट बी पर आ गए। तो ये अब आपका चेंज है। जब भी आप चेंज कैलकुलेट करेंगे तो आप न्यू वैल्यू को लेंगे और उसको माइनस करेंगे किसके साथ, पहली वाली वैल्यू के साथ माइनस करेंगे। सो अब हम क्या करते हैं, विल लुक एट द ग्राफ नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। सो लेट्स गोल, आई एम एक्चुअली रेफरिंग यू गाइस ऑक्सफोर्ड D2 बुक चैप्टर नंबर 2। ये ओ लेवल्स की बुक है जो मैं रेफर कर रही हूँ फॉर दिस पर्पस। एंड हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज example number 1. So here the question is, okay fine, the question is we need to calculate, find the gradient of each of the following lines. So here हमें क्या करना है, हमें डिफरेंट ग्राफ के ऊपर जो लाइंस गिवन है उसका हमें ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। बिफोर वी स्टार्ट देयर आर सम रूल्स टू फॉलो। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट मोस्ट स्टेप इज कि जब भी आपको ग्रेडियंट कैलकुलेट करना होता है आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे ग्रेडियंट का। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ग्रेडियंट ओवर हियर, सो m, क्योंकि हम यूज़ करते हैं ग्रेडियंट के लिए शॉर्टकट, दैट इज द m इज इक्वल्स टू वर्टिकल चेंज माइनस हॉरिजॉन्टल। मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, vertical change actually is the rise and the horizontal change is basically the run. So you will see me using these two words, rise and run. तो पहले practice कर लें कि what is the rise and what is the run. So the first step is you need to write out the formulas here. Now your second step ये है कि आप अपनी ग्राफ के ऊपर कोई भी अपने मनपसंद पॉइंट चूज़ करेंगे। अब पॉइंट चूज़ करने के लिए कुछ तरीक़ेकार है। पॉइंट ऐसा चूज़ करें जो कि प्रॉपर वैल्यू हो। हम पहले क्या करते हैं, पहले हम पूरी लाइन को रीड करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे, अच्छा पहले हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी बात, वो ये है कि ये लाइन है कहाँ, ये ग्राफ है कहाँ। ये ग्राफ बेसिकली हमारी एक्सिस पर है। व्हाट आर एक्सिस, एक्सिस हमारी जो है दो तरह की होती है, बेसिकली 3 होती हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे 2 तरह की एक्सिस। बेसिकली दिस इज़ माई एक्स एक्सिस जो कि लाइन लेटी हुई होती है। जो लाइन लेटी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और जो लाइन हमारी खड़ी हुई हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाई एक्सिस कहेंगे। जो लाइन हमारी खड़ी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। लेटी हुई लाइन एक्स एक्सिस, खड़ी हुई लाइन वाई एक्सिस। अभी हमने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया था, वो वर्ड क्या है, लेटी हुई लाइन यानी हॉरिजॉन्टल, दिस इज माय हॉरिजॉन्टल लाइन, और खड़ी हुई लाइन यानी माय वर्टिकल लाइन, सही। सो हियर आई एम गोइंग टू रीड माय लाइंस आउट। और ये हमारी जो है ग्राफ है, हमारी एक्स एक्स पे कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, हमारी वाई एक्सिस पर भी कुछ नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेट्स गो थ्रू दिस लाइन केयरफुली। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट पे हमारी एक्स एक्सिस की क्या वैल्यू होगी, आप सब इसको गौर से देखें। यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है एक्स एक्सिस पे, इस पॉइंट की वैल्यू आ रही है 0, और इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है, वैल्यू 1 आ रही है। जब भी हमें किसी भी पॉइंट का पता लिखना होता है कि कोई पॉइंट कहाँ पर है, किस जगह पर है, तो हम उसको x, y की फॉर्म में लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप लोग कहाँ हैं, तो आप लोग बताएंगे भाई मैं इस जगह पे हूँ, फ़लाँ जगह पे हूँ। तो मुझे अगर पता लगाना है कि मेरी ग्राफ पे फ़लाँ पॉइंट कहाँ पर है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। कोऑर्डिनेट्स पता को बोलते हैं, किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बोलते हैं, किसी भी पॉइंट के एड्रेस को बोलते हैं। सो इफ़ यू सी कि ये इस पॉइंट की x वैल्यू क्या है, 0 है, और इस पॉइंट की y वैल्यू क्या है, 1। पहले मैंने x वैल्यू लिखी और फिर मैंने y वैल्यू लिखी। अगर हम आगे बढ़ें, इस तरफ अगर हम आएँ तो इस पॉइंट की कोई x वैल्यू तो है, लेकिन वो हमारे लिए पढ़ना मुश्किल है, लेकिन इसकी कोई y वैल्यू है, दैट इज़ द 2। सो ऐसा पॉइंट चूज़ करें जो पढ़ने में